हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके बाई विकास सर में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अक्टूबर 2023 राजस्थान करंट अफेयर की क्लास। इस क्लास में 150 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि यदि आपने पूरी क्लास देख ली तो अक्टूबर महीने का एक भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं रह जाएगा। इस क्लास में पूरे अक्टूबर महीने का निचोड़ प्लस सुजय सार कराया गया है। यदि आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, राजस्थान जीके बाई विकास सर। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसी के साथ हम क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्योंकि साहित्य अकादमी के जो पुरस्कार होते हैं वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी RS में सेकेंड ग्रेड में और थर्ड ग्रेड में तीनों भर्तियों में यहाँ से क्वेश्चन आया, और असिस्टेंट प्रोफेसर और जो भी आने वाले एग्जाम है उनमें क्वेश्चन आने की पूरी संभावना। पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का सर्वोच्च मीरा पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा रतन कुमार सांबरिया। इनकी रचना क्या थी? सांप। सांप के लिए इनको दिया गया। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूँ। मीराबाई के पिता का क्या नाम था? रतन सिंह, इसलिए किसको दिया गया? रतन कुमार सांबरिया को। सेकेंड क्वेश्चन, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का जनार्दन राय नागर सम्मान किसे प्रदान किया गया? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर रणजीत सिंह। अब मैं आपको इसके साथ साथ ट्रिक भी बताता जाता हूँ। इसमें दे रखा जनार्दन राय, यानी जनता की राय एक हो जाए तो हम क्या जीत जाते हैं? रण जीत जाते हैं, इसलिए ये हो गया रणजीत सिंह को। राजस्थानी साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023-24 का सुधेंद्र पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा चेतन आदित्य। अब इसकी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। यानी सुध लेना और चेतन यानी चेत करना, ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो सुधेंद्र पुरस्कार किसे दिया गया? चेतन आदित्य को। मैंने यहाँ 10 से ज़्यादा साहित्य पुरस्कार ऐड किए हैं और साहित्य पुरस्कार से कन्फर्म क्वेश्चन आने की संभावना है, तो साहित्य पुरस्कार एकदम कन्फर्म याद करके जाएं। और इस क्लास में आपको एशियन गेम, पैरा एशियन गेम, नेशनल गेम प्लस चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो पूरे कवर करवाए गए हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस अक्टूबर महीने का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, यदि आपने पूरी क्लास देखी है तो। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 का 24 का राघव राघव पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर होगा पुरुषोत्तम पोमल। अब राग से कौन गा सकता है? पुरुष गा सकता है, तो ये क्या हो गया? पुरुषोत्तम पोमल। यानी राघव राघव पुरस्कार किसे दिया गया? पुरुषोत्तम पोमल को। इनकी रचना क्या थी? पाषाण पुत्री छतरानी हीरा दे। और वो भी पाषाण में भी क्या रहा है? पे और ये स आ रहा, तो ये इसकी ट्रिक हो गई पाषाण पुत्री छतरानी हीरा दे। अब बाकी साहित्य संबंधित 3 अवार्ड और करवा देता हूँ। देवराज उपाध्याय पुरस्कार ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है हरीश शंकर बी शर्मा को। कन्हैयालाल शैल पुरस्कार ये किसे दिया गया है? राघवेंद्र रावत को। देवीलाल समर पुरस्कार ये किसे दिया है? रास बिहारी गौड़ को। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के वर्ष 2023-24 के पुरस्कारों की श्रृंखला में देवीलाल समर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रास बिहारी गौड़ को। इसकी भी ट्रिक होगी, इसमें क्या रहा है? देवी, और इसमें क्या रहा है? गौड़। तो देवी क्या होती हैं? भगवान होती हैं, यानी गौड़ होती हैं। ये हो गया रास बिहारी गौड़। इनकी रचना क्या थी? गांधी जिंदा हैं। राजस्थानी भाषा एवं साहित्य संस्कृति अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। कौन सा पुरस्कार? सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार ये दिया गया डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को। अब मैं आपको जो भी साहित्य एक बार रिवीजन करवा देता हूँ साहित्य अवार्ड का। मीरा पुरस्कार दिया गया रतन कुमार सांबरिया को। क्यों दिया गया है? क्योंकि मीरा के पिता का, ठीक बता रहा हूँ, ये मीरा के पिता का नाम क्या था? रतन कुमार सांबरिया। जनार्दन राय नागर सम्मान किसे दिया गया है? ये दिया गया डॉक्टर रणजीत को, क्योंकि जन की राय एक हो जाए तो क्या जीत जाते हैं? रण जीत जाते हैं। सुधेंद्र पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है चेतन आदित्य को। यानी सुध लेना और चेतन का क्या एक दूसरे पर्यायवाची हैं। राघव राघव पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया पुरुषोत्तम पोमल को। यानी राग क्या होती हैं? पुरुष गाते हैं।
देवराज किसको दिया गया है? हरीश बी शर्मा को। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार किसे दिया गया है? राजेंद्र राउत को। देवीलाल समर पुरस्कार किसे दिया गया है? रासबिहारी गौड़ को। यानी देवीलाल समर पुरस्कार किसे दिया गया है? रासबिहारी गौड़। देवी में क्या था? देवी, और गौड़ में क्या? गौड़, दोनों ही भगवान के नाम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जोधपुर में 27 अक्टूबर को आयोजित मारवाड़ महोत्सव में मारवाड़ श्री के खिताब से किसे नवाजा गया? ये दिया गया है सम्राट लोहार को। यानी मारवाड़ श्री ये किसे दिया जाएगा? जो व्यक्ति क्या होगा? सम्राट होगा, उसको दिया जाएगा। और मारवाड़ श्री तो इसको दिया गया है। और मिस मारवाड़ किसको दिया गया है? अनिशा राठौड़ को। राष्ट्रीय स्तर पर मुंशी प्रेमचंद समर्पण समाज गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? ये दिया गया है रेखा जैन को। शीला सोपा और आशा रानी सुमन को क्या दिया गया है? बेस्ट टीचर अवार्ड दिया गया 2023 का। अब मैं पहले यहाँ पर आपको एक साथ पैरा एशियन गेम करवा देता हूँ, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में भी करवाऊंगा। पहला है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। किस में जीता है? 10 मीटर एयर राइफल में। दूसरा सुंदर गुर्जर। सुंदर गुर्जर ने कौन सा मेडल जीता है पैरा एशियन गेम में? गोल्ड मेडल। कौन से गेम में? भाला फेंक में। इन्होंने कितने मीटर का भाला फेंका है? 68.60 मीटर। ये विश्व रिकॉर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ ये डाटा ऐड किया है। निमिषा सुरेश, इसने कौन सा जीता है? गोल्ड मेडल। किस में जीता है? लॉन्ग जंप में। 3 ने तो क्या जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। चौथा रुद्राक्ष खंडेलवाल, इसने क्या जीता है? रजत पदक। ये जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल में। अनीता चौधरी, इसने क्या जीता है? रजत पदक। इसने किस में जीता है? नौकायन में। और राकेश बेड़ा, इन्होंने क्या जीता है? कांस्य पदक। किस में जीता है? 1500 मीटर रेस में। अब यहाँ से पैरा एशियन गेम में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं? 3 तो जीते हैं गोल्ड, 2 जीते हैं रजत, और एक जीता है कांस्य पदक। 3 गोल्ड किसने जीते हैं? अवनी लेखरा, सुंदर गुर्जर और निमिषा सुरेश ने। अवनी लेखरा का संबंध है 10 मीटर एयर राइफल से, सुंदर गुर्जर का संबंध है भाला फेंक से, निमिषा सुरेश का है लॉन्ग जंप से। अब 2 रजत जीतते हैं। 2 रजत किसने जीते हैं? रुद्राक्ष खंडेलवाल, जिसने किस में जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में, यानी निशानेबाजी में। अनीता चौधरी ने किस में जीता है? नौकायन में। और राकेश बेड़ा ने क्या जीता है? कांस्य पदक, जिसमें किस में जीता है? 1500 मीटर रेस में। अब मैं इनका ऑप्शन से करवा देता हूँ, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ करवा देता हूँ। चीन में चल रहे चौथे एशियाई पैरा गेम्स में भरतपुर के रुद्राक्ष खंडेलवाल ने कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है रजत पदक। दूसरा रजत पदक किसने जीता है? अनीता चौधरी ने। किस में जीता है? नौकायन में। रुद्राक्ष खंडेलवाल ने किस में जीता है? 10 मीटर एयर पिस्टल में। हाल ही में चीन में आयोजित चौथे पैरा एशियन गेम में 1500 मीटर दौड़ में राजस्थान के राकेश बेड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? इसने जीता है कांस्य पदक। कांस्य पदक ओनली इसने ही जीता है पैरा एशियन गेम में, राकेश बेड़ा ने। 3 क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल। 3 गोल्ड मेडल किसने जीते हैं? अवनी लेखरा, सुंदर गुर्जर और निमिषा सुरेश ने। 2 जीते हैं रजत, वो किसने जीते हैं? एक जीता है उस रुद्राक्ष खंडेलवाल ने, और एक किसने जीता है? अनीता चौधरी ने। होंगजिन चीन में आयोजित पैरा एशियन गेम्स में किस खिलाड़ी ने रोविंग यानी नौकायन में पीआर मिक्स्ड डबल स्किल्स प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है? इसने जीता है अनीता चौधरी ने। और निमिषा सुरेश ने क्या जीता है? गोल्ड मेडल। किस कौन से खेल में जीता है इसने? लॉन्ग जंप में। अनीता चौधरी ने किस में जीता है? नौकायन में। चीन के होंगजाओ में चल रहे पैरा एशियन गेम में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? तो मैंने यह अभी बताया आपको, लॉन्ग जंप में। होंगजाओ चीन में एशियन पैरा गेम 2023 में अवनी लेखा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसने जीता है स्वर्ण पदक। मैंने आपको तीनों स्वर्ण पदक बता दिए हैं। पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? अवनी लेखरा। दूसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? सुंदर गुर्जर ने। तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है? निमिषा सुरेश ने। तीनों का खेल बता दिया। इसका 10 मीटर एयर राइफल है, सुंदर गुर्जर का क्या है? भाला फेंक है,
और निमिषा सुरेश का क्या है, लॉन्ग जंप। निमिषा सुरेश का थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखना। हाल ही में राजस्थान के किसे 17वीं पुरुष और 15वीं महिला नेशनल रेलवे बॉक्सिंग चैंपियन में रेफरी नियुक्त किया गया है। तो ये किसे किया गया है, विकास सेन को। हाल ही में दिल्ली में कहाँ तक के लिए राजस्थान में रैपिड रेल कॉरिडोर का निर्माण कार्य शुरू होगा, तो ये होगा अलवर तक, यानी कि इसका निर्माण कार्य चालू होगा रैपिड रेल कॉरिडोर का, कहाँ से, दिल्ली से अलवर तक का। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राजस्थान की गैर कथा चित्र के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाली सुरुचि शर्मा को किस फिल्म के लिए पुरस्कार मिला है, तो ये मिला है मीन राग, यानी ये मीना जाति के ऊपर बनी हुई फिल्म है। कौन सी फिल्म है, मीन राग। किसने बनाई है, सुरुचि शर्मा। यानी ये तीनों ही क्वेश्चन याद रखने आपको। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का आयोजन 26 से 30 अक्टूबर तक कहाँ किया जाएगा, तो ये किया जाएगा जोधपुर में। जरूर याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फोक फेस्टिवल। राजस्थान में गठित श्री चारण एवं डिंगल साहित्य शोध संरक्षण एवं विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है जयपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा लेना, किसी न किसी एग्जाम में जरूर छपेगा। आगामी विधानसभा में वोट फॉर होम की सुविधा के तहत कौन राजस्थान में पहली बार घर से वोट डाल सकेंगे, तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त दोनों। बुजुर्गों के लिए क्या क्राइटेरिया और दिव्यांग के लिए क्या क्राइटेरिया, मैं दोनों बता देता हूँ। यदि जिस बुजुर्ग की आयु 80 वर्ष से ऊपर है वो क्या करेंगे, वोट फॉर होम डालेंगे। और दिव्यांग के लिए क्या है, 40% से अधिक दिव्यांग होना चाहिए। ये दोनों ही व्यक्ति क्या करेंगे, वोट फॉर होम की सुविधा मिलेगी इनको। स्टार लगा लेना, जरूर छपेगा ये क्वेश्चन। अब मैं चुनाव से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो एक साथ लेके आऊँ। हमारे कितनी विधानसभा सीटें हैं, 200। उसमें अनुसूचित जाति हेतु कितनी सीटें हैं, 25। अनुसूचित जनजाति हेतु कितनी है, 25। और अनुसूचित जाति हेतु 34। तीनों ही क्वेश्चन पॉलिटिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल मतदाता कितने हैं, 5.27 करोड़। पुरुष मतदाता कितने हैं, 2.75 करोड़। और महिला मतदाता कितने हैं, 2.51 करोड़। स्टार लगा लेना, यहाँ से भी क्वेश्चन छपेगा। अब जो भी चुनाव से संबंधित और भी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो मैं बता देता हूँ। ये चुनाव 16वीं विधानसभा के गठन के लिए होने जा रहे हैं, यानी अब तक कितनी विधानसभाओं का गठन हो चुका है, 15 का। प्रदेश में पहली बार होम वोटिंग की पहल की जा रही है। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। होम वोटिंग कौन देख सकते हैं, 80 साल से अधिक जो व्यक्ति वरिष्ठ है और 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी में। ये सुविधा 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं 40% से अधिक दिव्यांग श्रेणी के योग्यजनों हेतु उपलब्ध है। और इस चुनाव में 18.5 लाख को होम फॉर वोट के रूप में वैकल्पिक सुविधा मिल सकेगी। यानी ये होम फॉर वोटिंग वाला तो स्टार लगा लेना। इसमें आपको ये आयु पूछ सकते हैं, दिव्यांग का क्राइटेरिया पूछ सकते हैं, कितने लोग डालेंगे, 18.5 करोड़, यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ये सी विजिल मोबाइल ऐप, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। संचालन कौन कर रहा है, भारत निर्वाचन आयोग। उद्देश्य क्या है, आदर्श आचार संहिता की उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना। आमजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों का संक्षेप में विवरण देते हुए फोटो या 2 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकेंगे। इसके साथ ही 100 मिनट की समय सीमा में संबंधित अधिकारी समस्या का निस्तारण करेगा। आपको ओनली ये क्वेश्चन बनेगा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के प्रभावी कार्रवाई के लिए कौन सा है, तो उसका सही आंसर होगा सी विजुअल मोबाइल ऐप। 19वीं एशियन गेम में भीलवाड़ा की मोनिक कौशिक ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में कौन सा पदक जीता है, तो ये जीता है रजत पदक। हाल ही में चीन में होजाऊ में आयोजित 19वीं एशियन गेम में
राजस्थान के अर्जुन लाल जाट ने किस खेल में रजत पदक जीता है? तो ये जीता है नौकायान में। आपको पदक भी याद रखना है और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यानी किस खिलाड़ी का किस खेल से संबंधित है, ये तो अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी कन्फर्म इससे एक क्वेश्चन बनाती है, तो ये क्वेश्चन तो जरूर याद रखना। यदि आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको खेल से संबंधित अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें प्रमुख खिलाड़ी प्लस जो जितने अवार्ड जीते हैं वो सब एक साथ कवर करवा दूंगा। देश की पहली एकीकृत सैन्य कमान आईटीसी कहाँ पे स्थापित की जा रही है? तो ये की जा रही है जयपुर में। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा राजस्थान एपिकोन एवं पहले सेंट्रल जोन एपिकोन का शुभारंभ कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है कोटा। और ओम बिरला का संबंध कौन से सांसद क्षेत्र से है? तो वो भी है कोटा से। गोवा में चल रहे नेशनल गेम में किस खिलाड़ी ने तलवारबाजी में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है सुनील जाखड़ ने। अब मैं आपको एक बता देता हूँ कि 37वें नेशनल गेम प्लस पैरा एशियन गेम प्लस एशियन गेम, इनसे एक क्वेश्चन कन्फर्म आएगा। एक जो भी साहित्य से संबंधित अवार्ड मिले उनसे, और एक जो भी चुनाव से संबंधित क्वेश्चन है, इन 5 टॉपिकों से एक क्वेश्चन कन्फर्म बनेगा। और मैंने इस पूरे क्लास में ये 5 टॉपिक पूरी तरीके से कवर किए हैं। और पैरा एशियन गेम, नेशनल गेम और एशियन गेम, इनका मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। विश्व के सबसे बड़े साइंस एवं रिसर्च के लिए प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स द्वारा जारी वैश्विक संस्था की रैंकिंग में राज्य का कौन सा शिक्षण संस्था 31वें स्थान पर रहा? तो ये रहा है आईआईटी जोधपुर। कौन से स्थान पे? 31वें स्थान पे। और ये इंडेक्स किसने जारी किया है? साइंस एवं रिसर्च के लिए प्लेटफॉर्म नेचर इंडेक्स द्वारा जारी किसने जारी किया है? नेचर इंडेक्स ने। वही आगे दोबारा से वहाँ से क्वेश्चन आ गया। 37वें नेशनल गेम में राजस्थान बास्केट टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। हाल ही में सरिस्का टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किए गए बाघ बाघिन को किस नाम से जाना जाएगा? तो जाना जाएगा उपरोक्त सभी। यानी इसमें ये 2301 2302 ये क्या होते हैं? 23 तो होता है साल, ईयर का नाम, जो अब 2023 में लाए गए तो ये 23 लगाया गया है। पहले नंबर पर लाया गया तो वो पहला, दूसरे पर लाया गया दूसरा, तीसरे पर लाया गया तीसरा, चौथे पर इस हिसाब से 2301 2302 2303 2304 2305 कौन से में शिफ्ट किए जा रहे हैं? सरिस्का टाइगर रिजर्व में। अभी आपको ये क्वेश्चन बना के दे सकता है कि मादा 2301 कौन से अभयारण्य में शिफ्ट किए गए हैं? तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व है। हाल ही में ग्रेन इंडस्ट्री एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया है बीकानेर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। हाल ही में माटी के लाल बाबोसा भैरव सिंह शेखावत पुस्तक का विमोचन किया गया। ये किसके द्वारा लिखी गई है? यानी कौन सी पुस्तक है? माटी के लाल बाबोसा भैरव सिंह शेखावत। तो वही है, इसका लेखन किसने किया है? जितेंद्र सिंह शेखावत। अब भैरव सिंह भी क्या थे? शेखावत। और जितेंद्र भी सिंह भी क्या है? शेखावत। इसलिए इन्होंने ये पुस्तक लिखी है। नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन कंपटीशन एयर वेपन 2023 में उदयपुर की आतिमिका गुप्ता को कौन सा पदक मिला है? तो ये मिला है स्वर्ण पदक। किसको मिला है? आतिमिका गुप्ता को। फोर्टिफाइड चावल तैयार करने तो हाड़ौती का पहला प्लांट राजस्थान में कहाँ लगाया जाएगा? तो ये लगाया जाएगा बूंदी में। इसको भी स्टार लगा लेना। अब ये फोर्टिफाइड चावल क्या होता है? पहले चावल बनाया जाएगा, फिर फैक्ट्री में इसके पोषक तत्व मिलाकर जो चावल बनाया जाएगा उसको क्या बोला जाएगा? फोर्टिफाइड चावल। और ये कहाँ पे लगाया जा रहा है? ये प्लांट बूंदी में। स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है।
गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान का कितने सदस्यों का दल हिस्सा ले रहा है? तो ये ले रहा है 480 सदस्यों का। हाल ही में किस संस्था ने एरोपोनिक एवं हाइड्रोपोनिक पिक खेती की तकनीक विकसित की है? तो ये की गई है काजरी जोधपुर ने। राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त कौन है जिन्होंने हाल ही में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है? तो ये ले ली है पवन अरोड़ा। अब राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के आयुक्त कौन होंगे वर्तमान में? कौन होंगे? कुमारपाल गौतम। कौन होंगे? कुमारपाल गौतम। पहले कौन थे? पवन अरोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पवन अरोड़ा ने राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं और इनसे बहुत क्वेश्चन बने हैं पीछे। अब वर्तमान में कौन बन गए हैं? कुमारपाल गौतम। ये भी छपने वाला क्वेश्चन है। 26वें लोकरंग महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जवाहर कला केंद्र जयपुर में। सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय द्वारा किसे महाराजा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया डॉक्टर देवदत्त शर्मा को। कौन सा अवार्ड? महाराणा सवाई प्रताप सिंह अवार्ड। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा नो बैग डे पहल के तहत शनिवार से सभी राज्यों के सभी सरकारी स्कूलों में किस अभियान का दूसरा चरण शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा गुड टच बेड टच। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मीणा जनजाति पर डॉक्यूमेंट्री के लिए पहली बार किस राजस्थानी फिल्मकार को ने राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल किया? तो ये किया गया है सुरुचि शर्मा ने। और इनको कौन सी फिल्म के लिए मिला है? मीना राग के लिए। कौन सी जनजाति पर बनाई जा रही है? मीणा जनजाति पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपने वाला है, जरूर देख लेना। अवार्ड और खेल से संबंधित जो भी क्वेश्चन हो वो इम्पोर्टेंट होता है, उन्हें जरूर देख के जाएं। कौशल विभाग द्वारा डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु स्किल ऑन व्हीकल पहल सबसे पहले किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये की गई है राजस्थान में। कौन सी पहल? स्किल ऑन व्हीकल। और ये किसके लिए की गई है? कौशल विकास और डिजिटल साक्षरता यानी ऑनलाइन साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर छपेगा। अजंता और एलोरा की गुफाओं से भी प्राचीन 8000 साल पुराने शैल चित्र कहाँ मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा भीमबड़क जोधपुर। सॉरी, ये बड़क नहीं है, सड़क है। हाल ही में किसने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस के शिखर पर पहुंचकर तिरंगा फहराया? तो इसका सही आंसर होगा वीरेंद्र सिसोदिया। कौन सी चोटी है यूरोप की सबसे ऊंची? माउंट एल्ब्रूस। यानी ज्योग्राफी की दृष्टि से ये क्वेश्चन बनेगा कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एल्ब्रूस। और करंट की दृष्टि से कौन बनेगा कि इस चोटी पर तिरंगा किसने फहराया? वीरेंद्र सिसोदिया ने। गुजरात के सक्करबाग जू से बब्बर शेर शेरनी का जोड़ा राज्य के किस जैविक उद्यान में लाया गया है? तो ये लाया गया है नाहरगढ़ जैविक उद्यान जयपुर में। कौन से लाया गया है? गुजरात के सक्करबाग जू से। क्या लाया गया है? बब्बर शेर शेरनी का जोड़ा लाया गया है। कौन से में लाया गया है? नाहरगढ़ जैविक उद्यान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एक तो अभियान से संबंधित है, दूसरा चुनाव से संबंधित है, तो दोनों ही की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जालोर और सांचौर जिला प्रशासन द्वारा मतदान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो ये चलाया जा रहा है बाल हट अभियान। ग्रांड फिनाले प्रतियोगिता में राजस्थान के कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो यह किया गया है पहला। अब प्रतियोगिता कौन सी है? स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है। प्रतियोगिता कौन सी है? ग्रांड फिनाले प्रतियोगिता। अब स्कूल का नाम क्या है? कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल। ये कैम्ब्रिज वर्ल्ड स्कूल कहाँ पे है? जयपुर में। और इसने कौन सा स्थान हासिल किया है? पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में राजस्थान की किस बेटी ने कौन बनेगा करोड़पति शो में भाग लिया है? तो ये लिया है तेज कंवर राठौड़ ने। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने अभी तक 3 बार भाग ले चुकी है। ये
कौन बनेगा करोड़पति में? नीरू यादव कौन है? हॉकी वाली सरपंच के रूप में जानी जाती है। हाल ही में चर्चा में रहे शक्ति पूजा के सर्वोच्च ग्रंथ दुर्गा सप्तमी सप्तशती का सबसे पुराना लिखित प्रमाण राज्य में कहाँ से मिला है? ये मिला है दधित माता मंदिर, मांगलोद। अब यहाँ से 4-5 क्वेश्चन बनते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देवियों से बनता है। आई माता का मंदिर कहाँ है? बिलाड़ा, जोधपुर। सचेई माता का मंदिर कहाँ है? ओसिया, जोधपुर। छीक माता का मंदिर कहाँ है? जयपुर में। दधिच माता का मंदिर कहाँ है? कोट मांगलोद, नागौर। पहले तो 4 क्वेश्चन यहाँ से क्या किसके बनते हैं? कल्चर के बनते हैं। फिर 5वां क्वेश्चन कन्नड़ का कौन सा बनता है? सप्तशती ग्रंथ के सबसे पुराने ग्रंथ प्रमाण कहाँ से मिले हैं? दधिमती माता मंदिर, मांगलोद। यानी 5वें क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया डॉक्टर कृति भारती को। स्टार लगाने वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अवार्ड से संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर अब्दुल कलाम यूथ लीडरशिप इंटरनेशनल अवार्ड। दिल्ली में आयोजित हुए अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिता में राजस्थान सचिवालय के खिलाड़ियों ने कुश्ती और योगा प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता? तो ये जीता है स्वर्ण पदक। किसमें? कुश्ती और योगा में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर टोबैको कंट्रोल अवार्ड 2023 में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? यानी इंडेक्स क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा पहला। टोबैको किस में आता है? तंबाकू में। स्टार लगा लेना, छपने वाला क्वेश्चन है। विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए प्रथम बार कौन से यूथ बनाए जाएंगे? तो ये बनाया जाएगा दिव्यांग एवं युवा बूथ। यानी चुनाव, अवार्ड और गेम से हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और स्टार लगा लेना। दिव्यांग एवं युवा बूथ। अंतर्राष्ट्रीय संस्था भारत रत्न पब्लिशिंग हाउस की तरफ से किस देश के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम बेस्ट सिविलियन ऑफ इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया महेंद्र राठौड़ को। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 30 अक्टूबर 2023 से 30 नवंबर 2023 तक राज्यव्यापी अभियान के तहत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को किस विटामिन की पूरक खुराक दी जाएगी? तो ये दी जाएगी विटामिन ए की। कितने वर्ष से कितने तक? 9 माह से 5 वर्ष तक के। कौन सी विटामिन? विटामिन ए। कोलकाता में संपन्न IGU ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप में किसने रजत पदक जीता? तो ये जीता है शिक्षा जैन ने। कौन सी प्रतियोगिता में? ईस्टर्न इंडिया लेडीज गोल्फ चैंपियनशिप में। यानी किस में जीता है? गोल्फ से। कौन सा पदक जीता है? रजत से। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि शिक्षा जैन का संबंध कौन से खेल से है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? गोल्फ। हाल ही में किस नवगठित जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने के लिए मिशन आकाश लॉन्च किया? यानी कौन सा मिशन? मिशन आकाश। कौन से जिले ने? दूदू ने। और ये किसके लिए है? कुपोषण से निपटने के लिए। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनते हैं। मिशन का नाम कौन सा है? आकाश। किससे संबंधित है? कुपोषण से। जिले का नाम दूदू। यानी बहुत तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। राजस्थान पर्यटन विभाग की ओर से 2 दिवसीय विश्व प्रसिद्ध आभा नदी उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है दौसा में। भौतिक शास्त्र जैसे जटिल विषय को किसने हिंदी में सरल कविताओं के माध्यम से दर्शाते हुए राग भौतिकी लिखे हैं? यानी भौतिक शास्त्र को कविताओं के माध्यम से पढ़ाने वाले कौन हैं? प्रोफेसर ऋषि कुमार सिंघल। तुर्की में आयोजित IFMA वर्ल्ड यूथ मुथुई चैंपियनशिप की वाइकुरु स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है मनीषा फेम ने। ये किसने जीता है? मनीषा फेम ने। हाल ही में राजस्थान के किस मेडिकल कॉलेज में को शिक्षा मंत्रालय के
राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में स्थान दिया गया? तो ये दिया गया है ए और बी दोनों, यानी रैंकिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। और किसने दिया गया है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF द्वारा। राजस्थान निर्वाचन आयोग द्वारा जयपुर जिले के लिए इलेक्शन आइकन किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया तपस्वी शर्मा को। क्या बनाया गया इसे? इलेक्शन आइकन। किसके लिए? जयपुर जिले के लिए। राजस्थान के किस जैव प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक के आविष्कार से सस्ता यूरिया मिलेगा? तो ये मिलेगा डॉक्टर रमेश डुलानिया। इसने क्या किया है? नैनो यूरिया का आविष्कार किया है। बाड़मेर जैसलमेर में किस अभियान के तहत तीनों सेनाओं के 40 जवानों ने बाइक से 1700 किलोमीटर की यात्रा प्रारंभ की? तो ये की है त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान। यानी त्रिशक्ति किस लिए हो गया? तीनों सेनाओं द्वारा। और ये बहुआयामी यानी बहुत सारे आयाम है इसके लिए। तो इस अभियान का नाम क्या रखा गया? त्रिशक्ति बहुआयामी अभियान। हाल ही में भारत के सबसे बड़े कुकिंग प्लेटफॉर्म मास्टर शेफ इंडिया शो में भाग लेने वाली राजस्थान के मशहूर यूट्यूबर कौन है? तो ये है कौशल्या चौधरी। यानी ये किससे संबंधित है? कुकिंग से संबंधित। तो कुकिंग कौन कर सकता है? जो क्या हो सकता है? काम में कौशल प्राप्त हो उसे, वो हो गई कौशल्या चौधरी। हाल ही में सॉइल जेल का उपयोग करके ZNO और CU नैनो कणों से संश्लेषण हेतु किसके नाम पेटेंट दर्ज किया गया? तो ये किया गया प्रोफेसर सुनीता मिश्रा। ये राजस्थान विश्वविद्यालय क्या है? अध्यक्ष हैं। और इन्होंने क्या किया है? सॉइल जेल का उपयोग करते हुए ZNO और CU को नैनो कणों का संश्लेषण किया है। स्टार लगाने वाला छपने वाला क्वेश्चन है। भीलवाड़ा में आयोजित राष्ट्रीय साहित्यांचल शिखर सम्मान समारोह में साहित्यांचल सर्जन सम्मान किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है डॉक्टर अनिल शर्मा को। अवार्ड कौन सा है? साहित्यांचल सर्जन सम्मान। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा अलवर जिले के गांव नौरंगाबाद को ग्रामीण पर्यटन पुरस्कार में कौन सा पदक दिया है? तो ये दिया है कांस्य पदक। स्टार लगाने वाला छपने वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में 8.45 करोड़ की लागत से देश का दूसरा बाजार अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है गुडामलानी बाड़मेर में। और देश का पहला कहाँ पे है? तेलंगाना में। दूसरा कहाँ पे बना रहा है? राजस्थान के गुडामलानी बाड़मेर में। केंद्र सरकार की ओर से आयोजित NIRF 2023 नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क की जारी रैंकिंग में प्रदेश का कौन से इंस्टीट्यूट ऑफ 100 में शामिल किया गया है? तो ये किए गए हैं बिट्स पिलानी और वनस्थली टोंक, यानी A और B दोनों। प्रदेश के किस गांव में डिजिटल लाइब्रेरी म्यूजियम और संत पद्माराम जी का स्मारक बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा सीलवा मूलवास बीकानेर गांव, यानी ऑप्शन B। मिनल गांव को क्या दिया गया है? ग्रामीण पर्यटन का रजत अवार्ड दिया गया है। और औरंगाबाद गांव को कौन सा दिया गया है? कांस्य पदक। 5 दिवसीय फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के कहाँ किया जाएगा? कौन सा कार्यक्रम? फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल। ये कहाँ किया जाएगा? ये किया जाएगा उदयपुर में। कार्यक्रम का नाम याद जरूर रख लेना, फ्रेंच कल्चर फेस्टिवल। और ये कहाँ किया जाएगा? उदयपुर में। विधानसभा चुनाव 2023 में उम्मीदवारों की खर्च की सीमा 28 लाख से बढ़कर कितनी कर दी गई? ये कर दी गई है 40 लाख। स्टार लगा लेना छपने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि चुनाव से संबंधित है और 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 में हो रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन छपने की पूरी उम्मीद है। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि अपने साथियों को ये वीडियो जरूर पहुँचाएँ। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के अध्यक्ष किसे बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं लाल सिंह झाला को। कौन से बोर्ड के? वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड। ऑनलाइन पोर्टल MSN ने सूर्यास्त देखने के लिए दुनिया के 25 बेहतरीन शहरों में
भारत के किस शहर को शामिल किया है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा उदयपुर। कौन से पोर्टल? एमएसएन ने। और किसके लिए? सूर्यास्त देखने के लिए। और दुनिया के कितने देशों में? 25-32 देशों में किसको शामिल किया गया है? उदयपुर को। और वो भी राजस्थान का नहीं है, भारत में शामिल किया गया है इसको। हाल ही में विमोचित उपन्यास बटन रोज किसके द्वारा लिखा गया है? ये लिखा गया है रजनी मोरवाल के द्वारा। विश्व का पहला इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल ग्रीन हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया प्लांट कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया बरूखीरा गांव, बीकानेर में। राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा A.K. शर्मा व रामावतार शर्मा द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन किया? तो ये किया गया क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग। यानी ये किससे संबंधित है? फसल से संबंधित है। इसके लेखक कौन है? A.K. शर्मा व रामावतार शर्मा। और इसका विमोचन किसने किया है? कलराज मिश्र द्वारा। पुस्तक का नाम क्या है? क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड म्यूटेशन ब्रीडिंग। यानी फसल में इम्प्रूवमेंट के लिए ये पुस्तक लिखी गई है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार अब राष्ट्र के सरकारी स्कूलों में कौन सी कक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की पढ़ाई की जाएगी? आपको यहाँ से सीधा क्वेश्चन कौन सा बनेगा? AI की पढ़ाई कौन सी क्लास से शुरू होगी? तो ये होगी 3री क्लास से। भारत स्काउट एवं गाइड के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ये किया गया दिनेश कुमार एम्पा को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना जारी की गई है? तो ये की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान कितने संभागों में राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी यानी आर्केड केंद्र खोले जाएंगे? ये खोले जाएंगे 5 में। लोक कला से जुड़ी विभिन्न जातियों एवं वर्गों के उत्थान के लिए किस राज्य ने लोक कला विकास बोर्ड का गठन किया है? ये किया है राजस्थान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना। देश में कैंसर रोग विशेषज्ञों का महासम्मेलन राजस्थान के किस शहर में लिम्फोमा कैंसर पर वार्ता के साथ 13 से 15 अक्टूबर तक आयोजित किया गया? ये किया गया उदयपुर में। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 14 अक्टूबर को SFA चैंपियनशिप से पहले संस्करण की शुरुआत हुई है? तो ये हुई है जयपुर से। और इसका समापन कहाँ होगा? चंडीगढ़ में। और SFA की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पोर्ट्स फॉर ऑल, यानी स्पोर्ट्स सभी के लिए। विश्व भर में राजस्थानी शादियों को अहम स्थान दिलाने वाले इवेंट मैनेजर्स का कन्वेंशन इवेंट स्थान 17 से 18 अक्टूबर को कहाँ पर आयोजित किया गया? ये किया गया जयपुर में। हाल ही में राजस्थान पुलिस ने CID इंटेलिजेंस में निरीक्षक मनीष गिल को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित सत्रह से 18 अक्टूबर को कहाँ पर आयोजित किया गया? तय किया गया जयपुर में। हाल ही में राजस्थान पुलिस के CID इंटेलिजेंस में निरीक्षक मनीष गिल को उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। इनका संबंध कहाँ से है? ये है झुंझुनू से। और इन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है? उत्कृष्ट सेवा पदक। और ये किस में है? CID में इंटेलिजेंस में निरीक्षक के रूप में। कौन है? मनीष गिल। राजस्थान अपनी आय का कितना प्रतिशत हिस्सा फ्री बीज पर खर्च करता है? तो ये करता है 8.6%। इकोनॉमी की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान में कहाँ पर हेलीकॉप्टर के रख रखाव मरम्मत संचालन के साथ ही इंजन को दुरुस्त करने का काम किया जाएगा? तो ये किया गया जयपुर के चोमू में। यानी यहाँ पे हेलीकॉप्टर के मरम्मत का कार्य किया जाएगा। विश्व के प्रसिद्ध ट्रेवल मैगजीन ने अपने अध्ययन एवं सर्वे के बाद राजस्थान के किस जिले में स्थित मंडावा को पूरे विश्व के सबसे छोटे कस्बों में शामिल किया है? तो ये मंडावा कहाँ पे है? झुंझुनू में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? फेस्को पेंटिंग और हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान के किस जिले में रेजिमेंटल हिजामा थेरेपी एक्सीलेंस सेंटर खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा भरतपुर में। हाल ही में उदयपुर में आयोजित 3री नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप किसने जीती? तो ये जीती है जम्मू ने। किसके साथ हुई थी?
फाइनल किसके साथ खेला गया? जम्मू और मुंबई के बीच में। आयोजन कहाँ पे हुआ? उदयपुर में। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये याद रखना है कि तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई? उदयपुर में। हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपो के रूप में अपनी पहचान बना चुके स्टोमिक इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया राजसमंद में। किसका? स्टोमिन इंडिया का। हाल ही में भगवान श्री कृष्ण की अंगुली पर धारण किए हुए गोवर्धन पर्वत की, किसकी? श्री कृष्ण की, गन पाउडर से निर्मित 31 फीट प्रतिमा का निर्माण कहाँ किया गया? तो किया गया नाथद्वारा में। राजस्थान का कौन सा गांव है जो 3 सालों में जीरो वेस्ट गांव बन गया? ये गांव है आंधी गांव, जयपुर में। रियल स्टेट के रिटर्न का पैमाना तय करने के लिए हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जारी किए गए हाउस प्राइड इंडेक्स में जयपुर को कौन सा स्थान मिला? स्टार लगाने वाले का क्वेश्चन है, 10वां स्थान मिला। आरबीआई ने हाल ही में नवंबर 2015 से सितंबर 2023 तक गोल्ड बॉन्ड की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें राजस्थान के हिस्सेदारी कितनी है? 9.38 टन। बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट्स वेपन शूटिंग प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? ये किया गया किशनगढ़ फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में। किशनगढ़ ये अजमेर वाला नहीं है। बीएसएफ की कौन सी 52वीं अंतर सीमांत स्पोर्ट वेपन शूटिंग प्रतियोगिता। हाल ही में बीएसएफ की 52वीं अंतर सीमांत बटालियन स्पोर्ट्स वेपन प्रतियोगिता में राजस्थान का कौन सा स्थान मिला? इसमें राजस्थान को स्थान मिला 3रा। ये आयोजित कहाँ पे हुई? किशनगढ़ जैसलमेर में। हाल ही में वैज्ञानिकों को डायनासोर की नई प्रजाति के जीवाश्म अवशेष राजस्थान के किस जिले में मिले? ये मिले हैं जैसलमेर में। किसके? डायनासोर के। राजस्थान सरकार द्वारा अब तक कुल कितने मेगा जॉब फेयर आयोजित किए जा चुके हैं? ये किए जा चुके हैं 21। राजस्थान में पहली बार किस चिकित्सा संस्था द्वारा रोबोटिक सर्जरी द्वारा पित्ताशय के कैंसर का उपचार किया गया? तो ये किया गया एम्स जोधपुर के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वंदे भारत ट्रेनों के रख रखाव के लिए किस स्थान पर 141 करोड़ रुपए की लागत से मेंटेनेंस डिपो बनाया जा रहा है? क्या बनाया जा रहा है? वंदे भारत ट्रेन के लिए मेंटेनेंस के लिए डिपो बनाया जा रहा है। ये कहाँ बनाया जा रहा है? भगत की कोठी रेलवे स्टेशन जोधपुर में। राज्य सरकार ने गोडाउन क्लोजर की करीब 8,376 हेक्टेयर भूमि को वन विभाग को निःशुल्क आवंटित की गई है। ये कहाँ पे की है? डेजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर में। 6 से 10 अक्टूबर 2023 तक 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजाति स्काउट गाइड महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये किया गया है उदयपुर में। अब आप स्काउट गाइड आते ही रोड पाली मत ले जाना। ये क्या है? पहला बात तो ये राज्य स्तरीय है, फिर दूसरा क्या है? जनजातीय स्काउट गाइड महोत्सव है। ये कहाँ पे किया गया? उदयपुर में। अब कई बच्चे क्या करते हैं? स्काउट गाइड देखते ही जम्बूरी कर देते हैं और वो पाली रोड चले जाते हैं, तो उसका आंसर पाली नहीं होगा, इसका आंसर होगा उदयपुर। राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर प्रभावी कार्रवाई हेतु किस ऐप के प्रयोग को अनुमति प्रदान की गई है? मैंने आपको इसका पहले बता दिया, ये है सी विजुअल ऐप। इसमें क्या होगा? हम फोटो खींच के या 2 मिनट का वीडियो अपलोड कर सकते हैं और 100 घंटे के अंदर इसमें कार्रवाई की जाएगी। और ये किसके लिए है? आदर्श आचार संहिता के लिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 27 सितंबर को इंदौर में इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में उदयपुर को नॉर्थ जोन कैटेगरी में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया पहला। कौन सी कैटेगरी में? नॉर्थ जोन कैटेगरी में। हाल ही में राज्य की सभी बालिकाओं एवं महिलाओं को रोडवेज का मासिक पास बनवाने पर अब तक किराए में कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी? ये दी जाएगी 90%। वैसे महिलाओं को कितने प्रतिशत दी जाती है? 50%, लेकिन मासिक पास बनाने पर 90%। यदि आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए हर टाइम ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते हैं। हाल ही में खाजूवाला और छत्तरगढ़ तहसील किस जिले में शामिल किया गया है? तो यह किया गया है बीकानेर में। पहले इनको और अनूपगढ़ में शामिल किया गया, लेकिन स्थानीय जनता के विरोध के कारण इनको वापस किस में शामिल किया गया? बीकानेर में। राजस्थान के किस जिले में सैनिक कल्याण भवन का निर्माण के लिए सीएम गहलोत ने 1 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये दी है जयपुर में। यानी सैनिक कल्याण भवन कहाँ बनेगा? जयपुर में।
हाल ही में महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय उदयपुर द्वारा मक्का की किस नई किस्म को विकसित किया गया है? ये किया गया है प्रताप संकर मक्का 6 को। स्टार लगा ले RS में भी से यहाँ से क्वेश्चन छपा है और हर एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। यानी मक्का की कौन सी किस्म बनाई गई है? प्रताप शंकर मक्का 6। माई कंचन और माई धवल भी क्या है? मक्का की किस्म है। और RCB 911 किसकी है? बाजरे की है। तो इसका सही आंसर होगा प्रताप शंकर मक्का। ये क्वेश्चन भी छपने की पूरी उम्मीद है। अमेरिका की मशहूर ट्रेवल मैगजीन कोंडे नस्ट ने वर्ष 2023 की रिचर्ड चॉइस अवार्ड से किस होटल को प्रथम स्थान पर रखा है? इसने लिखा है उमेद भवन प्लेस जोधपुर को। कौन सा अवार्ड? रीडर्स चॉइस अवार्ड। और मैगजीन कौन सी है? कोंडे नस्ट। हाल ही में राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ रेरा का चेयरमैन किसे बनाया गया है? वीनू गुप्ता को। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम के तहत चयनित स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु प्रति माह कितनी छात्रवृत्ति देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये दी गई है 2,000 रुपये की। जो बच्चे स्नातक और स्नातकोत्तर में यानी PG और UG में होंगे उनको कितने दिए जाएंगे? 2,000। और जो 11th और 12th में होंगे उनको कितने दिए जाएंगे? 1,250। और इसमें टोटल कितने बच्चे भाग लेंगे? 10,000 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। और इसमें कौन सी क्लास में भाग ले सकता है? 10वीं क्लास के प्रारंभ में। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम के तर्ज पर प्रदेश में मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन किया गया है। इसमें 10,000 विद्यार्थियों को क्या दी जाएगी? छात्रवृत्ति जाएगी। और 11वीं और 12वीं के में कितने दिए जाएंगे? प्रति माह 1,250। स्नातक और स्नातकोत्तर में कितने दिए जाएंगे? 2,000। और इस परीक्षा में के लिए कक्षा 10वीं की पहली बार प्रविष्ट हो रहे विद्यार्थी शामिल होंगे। और परीक्षा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगी। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहा राजस्थान की नई लेपर्ड सफारी को मंजूरी दी है? ये दी है अमरखजी महादेव क्षेत्र उदयपुर में। बड़ी तालाब उदयपुर ये क्या बनाया जा रहा है? मछली कंजर्वेशन क्षेत्र। और बालेश्वर नीम का थाना क्या है? 28वां कंजर्वेशन क्षेत्र। और गंगा घाट क्या है? 29वां कंजर्वेशन क्षेत्र। स्टार लगा लेना, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। हाल ही में राजस्थान के किस जिले में प्रियंका भास्कर दुबई में आयोजित मिस इंडिया गलेमोन 2023 इन दुबई की प्रतियोगिता में उप विजेता रही? ये रही जूझन होगी। राजस्थान के किस साहित्यकार को केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया? ये नवाजा गया डॉक्टर अति सक्सेना को। गंगा घाटी राजस्थान का कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व बनेगा? ये बनेगा 29वां। और ये कहाँ पे है? जयपुर में। 28वां कौन सा है? बालेश्वर नीम का थाना। ये क्वेश्चन भी ज्योग्राफी दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइगर रिजर्व प्रशासन के अनुसार मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व को कोर एरिया बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? ये कर दिया गया 1135.78 वर्ग किलोमीटर। अब जितने भी टाइगर रिजर्व हैं मैं आपको पूरी डिटेल से कौन सा छोटा कौन सा सबसे पुराना कौन सा नया सब करवा देता हूँ। पहला क्वेश्चन, सबसे पुराना टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व। कब बना? 1973 में। सबसे नया कौन सा हो गया? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। अब इसमें सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है वो कौन सा है? अभी भी कौन सा है? मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। इसका एरिया कितना है? 1135.78 वर्ग किलोमीटर। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है रामगढ़ विषधारी। कितना है? 1501.89 वर्ग किलोमीटर। और सबसे प्राचीन बता दिया, सबसे नया बता दिया, सबसे छोटा और सबसे पुराना। यानी यहाँ से जो भी क्वेश्चन आते हैं वो पूरे क्वेश्चन कवर करवा दिए हैं। राजस्थान शिल्पोसिस पोर्टल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित कौन से ऐप विकसित किया जा रहा है? ये किया जा रहा है चेस्ट एक्सरे ऐप। यानी किसके लिए? राजस्थान शिल्पोसिस पोर्टल के लिए। राज्य सरकार द्वारा कहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु NTPC को भूमि आवंटित की जा रही? इन किसके लिए? सोलर प्रोजेक्ट के लिए। ये की जाएगी बडला व कालासर गांव में। राजस्थान सरकार के द्वारा कितने पर्यटन मित्रों की नियुक्ति की जाएगी? ये की जाएगी 500 पर्यटन मित्र। राजस्थान में किसान अब अपनी फसलों की खराबी का आंकलन खुद कर पाएंगे। इसके लिए भू प्रबंधन विभाग ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किसान गिरदावली ऐप। यानी किसान और गिरदावल दोनों मिलाकर किसान गिरदावली ऐप।
राजस्थान के चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने आशा कार्यकर्ताओं हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है PCTS आशा ऐप। राजस्थान का दूसरा रीजनल पासपोर्ट कार्यालय कहाँ बनाया जाएगा? कोटा में। पहला कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान के नेक ए ग्रेड पाने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? तो ये बना है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा। यानी ये कोई वो नहीं है, ये क्या है? ओनली पुरस्कार है। हाल ही में राज्य का पहला सिंथेटिक एस्ट्रोटर्म फुटबॉल मैदान कहाँ बनाएगा? ये बनेगा जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में। भारत में पहली बार भ्रूण प्रत्यारोपण से जन्मी घोड़ी का क्या नाम है? तो यह है राज हेमानी। प्रदेश की चौथी जंगल सफारी कहाँ से शुरू की जाएगी? ये की जाएगी माउंट आबू सिरोही। प्रदेश का वर्ष 2030 तक प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने किस मिशन की शुरुआत की है? तो ये है राजस्थान मिशन 2030। मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत उचित मूल्य दुकानदारों को अब फूड पैकेट वितरण में प्रति पैकेट 4 रुपये के स्थान पर कितने रुपए का मार्जिन दिया जाएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है योजनाओं से, तो कंफर्म क्वेश्चन आएगा, इसका सही आंसर होगा 10 रुपये। हाल ही में 67वें राज्य स्तरीय कराटे प्रतियोगिता राजस्थान के किस जिले से शुरू की गई है? कोटा से। हाल ही में 5 अक्टूबर को राजस्थान की पहली नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ये किया गया नरेंद्र के मोदी के द्वारा। ये कहाँ से कहाँ तक होगी? ये जोधपुर से कामली घाट तक चलेगी। हाल ही में बेटी गौरव पार्क का लोकार्पण क्या किया गया? कोटा में। हाल ही में आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड के अंतर्गत राजस्थान पुरस्कार में कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। पहला किसको मिला है? इंदौर को। ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ये एनकेशन नहीं है, एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? ये की जा रही है बटाना गांव अलवर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश के राज्य के विद्यालयों में किस संस्था के द्वारा स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएंगी? ये की जाएंगी HDFC। यानी स्मार्ट कक्षाओं के लिए क्या चाहिए? HD में क्लास चाहिए। प्रदेश के 26 जिलों के 400 सरकारी स्कूलों में HDFC के सहयोग से स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की जाएंगी। और ये जयपुर के सांगानेर के सुखपुरिया स्कूल से अभियान का शुभारंभ किया गया। यानी कितने जिलों में? 26 जिलों में। स्कूल कितने होंगे? 400। पॉपुलेशन फर्स्ट की ओर से लाडली मीडिया अवार्ड किसे दिया गया? ये दिया गया सिकंदर पारिक और कानाराम मुंडियार को। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी की तर्ज पर देश का पहला रेलवे टेस्ट ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? नावा नागौर। हाल ही में आयोजित 28 सितंबर 2023 को कोटा में स्वर्ण महल के 30 स्तंभ का लोकार्पण किसके द्वारा किया गया? ये किया गया शांति धारीवाल के द्वारा। राजस्थान ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक में सबसे अधिक मेडल किसके नाम रहे? ये हनुमानगढ़ के नाम। रामगढ़ बांध को पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना के तहत इसरदा बांध से भरा जाएगा। इस पर कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? ये किए जाएंगे 1200 करोड़। यहाँ से ज्योग्राफी की दृष्टि से दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, रामगढ़ बांध कहाँ पे है? यह है जयपुर में। इसरदा बांध कहाँ पे है? सवाईमाधोपुर में। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान देश में कौन से स्थान पे रहा? तो ये रहा पहले स्थान पे। हाल ही में राजस्थान के चलाए जा रहे प्रशासन शहरों के संग अभियान की अवधि कब तक बढ़ा दी गई? ये बढ़ा दी गई 31 मार्च 2024 तक। हाल ही में जयपुर में राजस्थान धरोहर संग्रहालय के तहत दरबार हॉल और लैंडस्केप और फाउंटेन का उद्घाटन किसने किया? ये किया है अशोक गहलोत ने। राजस्थान में राजकीय विभागों में संविदा पर कार्मिकों को लगाने हेतु किस सरकारी कंपनी का गठन किया गया? ये किया गया ऑप्शन बी, राजस्थान लॉजिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन। हाल राज्य के 13 मुस्लिम जातियों को मिलाकर किस बोर्ड का गठन किया गया? ये किया गया अल्पसंख्यक उद्यमिता काश्तकार बोर्ड। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम नीति 2023 के तहत अनुमोदित के तहत 2030 तक कितने मेगावाट क्षमता स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी 90 मेगावाट।
राज्य सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 2023 से 30 जनवरी 2023 को राज्य में उत्पादित खाद्य वस्त्रों में कितने प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी? ये दी जाएगी 50%। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए ऐसी क्लास लाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि कौन से टॉपिक पे अगली क्लास लानी है। धन्यवाद दोस्तों।